डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। पिछले वीडियो में हमने शीत युद्ध के कुछ कारणों पर प्रकाश डाला। शीत युद्ध दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक वैमनस्य और मनोवैज्ञानिक संघर्ष था। दोनों पक्षों अमेरिका और सोवियत संघ को एक दूसरे के प्रति कुछ शिकायतें थी और दोनों की आकांक्षाएं अलग अलग थी। इसी कारण दोनों के बीच शीत युद्ध चला। शीत युद्ध के कुछ कारण हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। जैसे ऐतिहासिक कारण था, उसमें शीत युद्ध का कारण बोल्शेविक क्रांति के समय से ही चला आ रहा था। पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि वे साम्यवाद के प्रभाव को समाप्त कर पूंजीवाद की स्थापना करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त द्वितीय मोर्चे का प्रश्न दोनों महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध के बाद के उद्देश्यों में अंतर, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना आदि कुछ शीत युद्ध के कुछ कारण बने। उस तत्पश्चात हमने चर्चा की थी कि सोवियत संघ ने बाल्कन समझौते का अतिक्रमण किया, जो कि 1944 में हुआ था। सोवियत संघ ने ही ईरान से अपनी सेनाएं नहीं हटाई, इससे पश्चिमी देश नाराज हो गए। यूनान में भी सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। टर्की पर भी नाविक अड्डा बनाने के लिए और कुछ भूप्रदेश प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ ने दबाव डाला। इससे भी पश्चिमी देश नाराज हुए और उन्होंने कहा कि टर्की पर किसी के भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा और यह मामला सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा। ये सब शीत युद्ध के अनेक कारण थे। इसी क्रम में आगे अणु बम का आविष्कार हुआ। अमेरिका ने अणु बम का आविष्कार किया और ब्रिटेन को तो इससे अवगत रखा, लेकिन सोवियत संघ को इससे परिचित नहीं रखा गया। सोवियत संघ से इस बात को गुप्त रखा गया। तो इसलिए सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मनमुटाव बढ़ा। सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार किया गया। उनकी पत्र पत्रिकाओं में आदि में, उनके भाषणों में, उनके लेखों में अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान किया गया। इससे अमेरिका सोवियत संघ से नाराज हुआ और शीत युद्ध में वृद्धि हुई। उसी तरह पश्चिम ने भी सोवियत संघ का विरोधी प्रचार किया और अपने प्रचार अभियान में उनका दुष्प्रचार किया। अपनी पत्र पत्रिकाओं में सोवियत विरोधी नीतियों के बारे में बताया और चर्चिल का फुल्टन भाषण था, उसमें भी सोवियत विरोधी नीति अपनाई गई। मार्शल योजना, ये सब साम्यवाद और सोवियत विरोधी नीति के ही परिणाम थे। इस प्रकार पश्चिमी देशों और अमेरिका ने भी सोवियत संघ का खुला दुष्प्रचार किया। जब दोनों महाशक्तियां एक दूसरे का दुष्प्रचार करने लगी तो दोनों के बीच शीत युद्ध में वृद्धि होती चली गई। दोनों में वैचारिक वैमनस्य बढ़ता चला गया। दोनों में वैचारिक संघर्ष उत्पन्न हो गए। यही सब शीत युद्ध की अभिवृद्धि में सहायक हुए। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। उससे आगे जो शीत युद्ध के कारण हैं उसमें हम चर्चा करेंगे बर्लिन की नाकेबंदी की। सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, जबकि लंदन प्रोटोकॉल 1948 में हुआ था। उसका उल्लंघन करते हुए सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ की इस नाकेबंदी के विरुद्ध सुरक्षा परिषद में शिकायत की और इसको विश्व शांति के लिए घातक बताया।
इस प्रकार अमेरिका ने और पश्चिमी देशों ने मिलकर सोवियत संघ का विरोध किया। फलतः शीत युद्ध में अभिवृद्धि हुई। शीत युद्ध का एक अन्य कारण यह भी था कि सोवियत संघ सुरक्षा परिषद में वीटो का बार बार प्रयोग करता रहा था। उसने वीटो का बार बार अनियंत्रित प्रयोग करके संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में बाधाएं डालनी शुरू कर दी थी और वह संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने वाली संस्था ना मानकर अमेरिका के विदेश विभाग का एक अंग समझता था। इसलिए उसने अमेरिका और पश्चिमी देशों के सभी प्रस्तावों को निरस्त करने का तरीका अपना लिया था और इसलिए बार बार वह वीटो का प्रयोग करता रहा। वीटो की वजह से सुरक्षा परिषद में लाए हुए विश्व शांति या अन्य प्रस्ताव, महत्वपूर्ण प्रस्ताव गिर जाते थे। फलस्वरूप सोवियत संघ और पश्चिमी देशों के बीच तनाव और अधिक बढ़ता चला गया और शीत युद्ध में वृद्धि होती चली गई। शीत युद्ध के आगे के कारणों में हम चर्चा करेंगे। सोवियत संघ की लैंड लीज सहायता को बंद किया जाना। लैंड लीज एक्ट हुआ था, उसके अंतर्गत अमेरिका सोवियत संघ को आंशिक आर्थिक सहायता देता था। उस आंशिक आर्थिक सहायता वो बहुत ही अल्प थी, उससे सोवियत संघ पहले से ही असंतुष्ट था और इस अल्प सहायता को भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एकाएक बंद कर दिया, जिससे सोवियत संघ नाराज हो गया और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव और वैचारिक वैमनस्य और अधिक बढ़ गया। फलस्वरूप शीत युद्ध में वृद्धि हुई। शक्ति संघर्ष। मार्गेंथाउ, जो एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विचारक हैं, उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष की राजनीति है। विश्व में जितने भी शक्तिशाली राष्ट्र हैं, उनमें प्रधानता के लिए यानी सबसे अग्रणी बनने के लिए, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष अनिवार्य होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ, सोवियत संघ तथा अमेरिका। इसलिए इनमें आपसी संघर्ष होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि अमेरिका विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और सोवियत संघ विश्व में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता था। इसलिए शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण शक्ति के लिए संघर्ष या शक्ति संघर्ष है, जिससे किसी भी महाशक्ति का विश्व में, संपूर्ण विश्व में प्रभुत्व स्थापित हो सके। शीत युद्ध के एक अगले कारण के रूप में हम हित संघर्ष की भी चर्चा करेंगे। शीत युद्ध अगर देखा जाए तो यह राष्ट्रीय हितों का संघर्ष था, क्योंकि सोवियत संघ और अमेरिका के स्वार्थ और उनके राष्ट्रीय हित आपस में टकराते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों में अनेक मुद्दों पर मतभेद था। उनके बीच अनेक विवादास्पद मुद्दे थे, जैसे जर्मनी के प्रश्न पर दोनों के हित या स्वार्थ टकराते थे। इसी तरह बर्लिन का प्रश्न, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना आदि, ये इन अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों के बीच विवाद के मुद्दे थे, जिनके फलस्वरूप तनाव और शीत युद्ध में अभिवृद्धि हुई। दोनों के बीच संघर्ष अधिक बढ़ा, दोनों के हित अधिक टकराए। इस प्रकार शीत युद्ध का वातावरण, जिसको अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उदय दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो तनाव का वातावरण उत्पन्न हुआ, या जिसे हम वैचारिक और मनोवैज्ञानिक संघर्ष कह सकते हैं, उसे शीत युद्ध कहा गया। और ऊपर हमने जिन कारणों की चर्चा की, वो सारे शीत युद्ध या तनाव को बढ़ाने वाले कारण हैं, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच अनेक मतभेद थे,
दोनों पक्षों को एक दूसरे से शिकायतें थी, दोनों की अलग अलग आकांक्षाएं थी, दोनों महाशक्तियों के अलग अलग राष्ट्रीय हित और स्वार्थ थे। इसलिए इस तनाव में परस्पर वृद्धि होती गई। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे शीत युद्ध, या ये जो दोनों महाशक्तियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो तनाव बढ़ा, उसके संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विश्व पे क्या प्रभाव पड़े, ये इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।